गांव में एक लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके दादा के अलावा और उसका कोई नहीं था। बूढ़े दादा थे और वे थे, दो जने ही थे। लड़का काफी भोला था, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा बुद्धि से कमजोर था। उसको ज्यादा चालाकियां या ज्यादा होशियारी कुछ नहीं आती थी, सीधा साधा था। दादा इस बात को समझता था कि मेरा पोता बहुत भोला डाला है और दुनिया के लोग इसे मूर्ख और बेवकूफ समझते हैं, परंतु फिर भी वे दोनों अपना जीवन निकाल रहे थे। लड़का रोज सुबह दादा को प्रणाम करता था, लेकिन दादा उसे मुंह से कुछ नहीं बोलता था, बस हाथ से ऐसे आशीर्वाद दे देता था। एक बार दादा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। उसको लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे प्राण अब निकलने वाले ही हैं। दादा ने अपने पास में बुलाया और बोला कि देख बेटा, तूने मेरी जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की है। मेरे पास में और तो कुछ नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं, लेकिन जाते जाते आज मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूँ, तू अगर अपने हाथ से मिट्टी को भी छू लेगा ना, तो वो भी सोना बन जाएगी। तुझे अपनी जिंदगी में सफलता मिलेगी। तू किसी भी काम में हाथ डालेगा, उसमें तू जरूर सफल होगा। यही मेरा आशीर्वाद है तुझे। और कुछ समय बाद दादा की मृत्यु हो जाती है। लड़का कुछ दिन तक शोक मनाता है, बहुत रोता है, अकेला पड़ जाता है। लेकिन जिंदगी में भरण पोषण तो करना ही है, पेट तो पालना ही है। वह गांव में घर घर जाता है और बोलता है मुझे कोई काम पे रख लो, लेकिन सभी लोग उसे मूर्ख समझते थे, इसलिए सभी ने काम पर रखने से मना कर दिया। तभी उस लड़के का एक दोस्त उसे मिलता है और वह मजाक मजाक में उसे ऐसे ही बोल देता है कि तू तो किशमिश की खेती कर ले, तू माला माल हो जाएगा। लड़के को कुछ समझ नहीं आता है और वह लोगों से जानकारी शुरू करता है कि मुझे किशमिश की खेती कैसे करनी चाहिए, वो सब बताओ। जो भी सुनता है वह हंसता है और बोलता है कि पगले, तू कहाँ किशमिश की खेती करेगा। लेकिन उस लड़के को धुन लग जाती है। वह जैसे तैसे किसी से पूछताछ कर करके किशमिश की खेती कर लेता है और काफ़ी मेहनत करने के बाद में उसे काफ़ी मात्रा में किशमिश भी मिल जाती है। लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि इतनी महंगी किशमिश अब यहाँ कौन खरीदेगा, तू तो घाटे में ही रहेगा। ये सुनकर वह वापस अपने उसी मित्र से पूछता है। मित्र सोचता है कि ये तो वास्तव में ही मूर्ख है, कुछ नहीं समझता। वह उसको टालने के लिए एक किसी देश का नाम बताता है कि वहां जाकर के किशमिश को बेच दे, तुझे बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। वह लड़का वहां से अपने किशमिश को ऊंट गाड़े में रखता है, भरता है और वो उस देश के लिए रवाना हो जाता है। गांव वालों को पता चलता है कि जिस देश में वो किशमिश बेचने के लिए गया है, वहां तो पहले से ही किशमिश की बहुत ज्यादा खेती होती है और वहां पर तो किशमिश के दाम कौड़ियों के भाव में मिलते हैं। ये सब सुनकर गांव वाले सारे उसकी बेवकूफ़ी पर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं। उधर वह लड़का अपने ऊंट गाड़े को लेकर के उस देश में पहुंच जाता है। वहां जाकर के वह बहुत से लोगों को बोलता है कि मैं किशमिश लेकर के आया हूं, आप लोग खरीद लीजिए। उसकी बात सुन सुन के सभी हंसते हैं कि यहाँ पर कौन किशमिश खरीदेगा, उल्टा यहाँ से तो किशमिश भेजी जाती है दूसरे देशों में। सभी लोग उस पर हंस हंस के निकल जाते हैं। लड़के को कुछ समझ नहीं आता है। आखिरकार एक बड़ा सा तालाब होता है। वह उस तालाब के किनारे अपनी ऊंट गाड़ी को खड़ा करता है और वहां पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं आगे क्या करूं। तभी वह देखता है कि उस तालाब के किनारे बहुत सारे लोग मिट्टी के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। एक आदमी खड़ा खड़ा उन सभी को निर्देश दे रहा है कि यहाँ ढूंढो, वहां ढूंढो, जल्दी करो, मिलनी ही चाहिए, ऐसे बोल रहा है। लड़का चुपचाप उनको देखता रहता है। वो लोग ढूंढते ढूंढते लड़के के पास तक पहुंच जाते हैं। इसमें जो खड़ा आदमी होता है, जो निर्देश दे रहा होता है, वह उस लड़के के पास आता है और उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से बैठे हो। लड़का बोलता है मुझे तो अभी कुछ ही समय हुआ है। आदमी बोलता है कि मैं इस देश का राजा हूँ और तुम मुझे मेरे राज्य के नहीं लग रहे हो, सच सच बताओ तुम कहाँ से आए हो। तो वह लड़का बोलता है कि हाँ, मैं दूसरे देश से आया हूँ और मैं अपने साथ में बहुत सारी किशमिश लेके आया हूँ, जिसे मैं यहाँ पर बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है। बोलता है किस मूर्ख ने तुम्हें बताया कि यहाँ कोई तुम्हारी किशमिश खरीदेगा। ये तो देश ही किशमिश का है, यहाँ तो किशमिश कौड़ियों के भाव में मिलती है। हमारे यहाँ से तो दूसरे देश ले जाते हैं बेचने के लिए, तुम्हारी किशमिश को यहाँ कौन खरीदेगा। ये सुनकर वह लड़का बोलता है कि मुझे नहीं पता कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, मुझे तो मेरे दादा के आशीर्वाद पर विश्वास है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मेरी किशमिश जरूर बिक जाएगी। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। वह बोलता है कैसा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तब लड़का बोलता है कि मेरे दादा ने कहा था कि बेटा, अगर तू मिट्टी में भी हाथ डालेगा ना, तो वो सोना बन जाएगी और मुझे अपने दादा के आशीर्वाद पर पूरा विश्वास है। लड़के की बात सुनकर के राजा को बहुत हंसी आती है। लेकिन तभी लड़का पूछता है कि आप सब यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। राजा बोलता है कि मेरी रानी की अंगूठी यहाँ पे गुम गई है। वह कल रात को इस तालाब के किनारे टहल रही थी, तब उनके हाथ से निकल के गिर गई है।
लड़का बोलता है आप तो राजा हो, एक अंगूठी के लिए आपने पूरी सेना को यहाँ पे लगा रखा है, आप दूसरी क्यों नहीं बनवा देते हो रानी के। तब राजा बोलता है कि मेरी रानी को वह अंगूठी उनकी माँ ने दी थी, इसलिए वह उनको बहुत प्रिय थी और मुझे वही अंगूठी ढूंढनी पड़ेगी, मैं दूसरी बनवा के नहीं दे सकता। लड़का बोलता है कि किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर ढूंढिए, आपको अंगूठी मिल जाएगी। राजा को गुस्सा आ जाता है कि एक तो वैसे ही अंगूठी नहीं मिल रही है, ऊपर से ये ज्ञान और दे रहा है। वह बोलता है कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था ना कि मिट्टी भी सोना बन जाएगी तेरे हाथ में आके, तो एक मुट्ठी मिट्टी उठा और इस मिट्टी को सोना बना के दिखा, तो मैं मान जाऊंगा कि तेरे दादा के आशीर्वाद में सच्चाई है। लड़का जमीन पर झुकता है, एक मुट्ठी मिट्टी उठाता है और उसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोड़ता है। अचानक से उसकी मुट्ठी के अंदर से वह सोने की अंगूठी निकल के गिरती है। ठन की आवाज़ से सब चौंक के देखते हैं। राजा आश्चर्यचकित खड़ा रह जाता है और उस अंगूठी को उठा के बोलता है कि ये तो वही अंगूठी है जो मेरी रानी की है। लड़का बोलता है मुझे नहीं पता कि ये अंगूठी है या नहीं, लेकिन मेरे दादा का आशीर्वाद सच हुआ, देखिए ये मिट्टी में से सोना निकल आया है। राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है और बोलता है कि तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। लड़का बोलता है महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो मेरी किस्मिस खरीद लीजिए। और राजा जितना उस किस्मिस का दाम होता है उससे 2 गुना दाम देकर के वह किस्मिस खरीद लेता है। जब लड़का बहुत सारा धन लेकर के वापस अपने गांव लौटता है तो गांव के सारे लोग उसे देखकर दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। अपने आसपास में जितने भी बुजुर्ग हो, बूढ़े लोग हों, उनका आशीर्वाद ज़रूर लिया कीजिए, उनको प्रणाम ज़रूर किया कीजिए। मेरे वीडियो को जितने भी बड़े बुजुर्ग देखते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री श्याम।